राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों, आप सदा फूलों की तरह खिलते और मुस्कुराते रहो। आज मैं आपको बताऊंगी निर्जल एकादशी का व्रत कब और कैसे किया जाएगा, शुभ विधि क्या है, पारायण करने का समय क्या है और कुछ महत्वपूर्ण बातें। एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। यह बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन बिना जल के व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। निर्जल एकादशी सन 2026 में कब है? एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मई सन 2026 दिन गुरुवार। एकादशी व्रत 28 मई 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसका प्रारंभ व्रत खोलने को 29 मई सन 2026 सुबह। निर्जल एकादशी का मत, इस व्रतीय से सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है, पापों का नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जल, छाता, पंखा, वस्त्र और अन्न दान का विशेष महत्व होता है। व्रत कैसे करें? व्रत के दिन पहले सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि से दूर रहें। मन में शांति रखें। व्रत के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। दीपक जलाएं। तुलसी दल, पीले फूल, फल, पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु शास्त्र नाम और गीता का पाठ करें। इस दिन निहारी और निर्जल व्रत रखा जाता है। शास्त्र के अनुसार रात में भजन कीर्तन करें। पूजा सामग्री, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। तुलसी दल, पीली फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, घी, पंचामृत, केला, आम, खरबूजा आदि फल, नारियल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, गंगा जल, दान की सामग्री, जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, पंखा, सत्तू, शक्कर, वस्त्र, जूता, चप्पल, फल और अन्न। जल का दान कब और कैसे करें? निर्जल एकादशी के दिन सुबह पूजन के बाद ही जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी और तांबे के घड़े में जल भरें, उसमें थोड़ी सी शक्कर या मिश्री डालें। गरीब, ब्राह्मण और जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दें। ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए दान करें। क्या खाएं क्या न खाएं? खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, मखाना, सूखी मेवा। क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, गेहूं, दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन। निर्जल एकादशी की व्रत कथा। भीमसेन को बहुत भूख लगी थी, इसके लिए वह एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। जब उन्होंने व्यास मुनि से पूछा, व्यास जी ने कहा कि यदि तुम वर्ष में केवल एक निर्जल एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कर लोगे तो सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने यह व्रत किया, उन्हें महान पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से इसे भीमसेन एकादशी या निर्जल एकादशी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। बीमार, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं को बिना जल के व्रत न रखें। श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। पारायण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। जल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।